हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में जो है हम बात करने वाले हैं किशोर न्याय बालकों की देख रेख और संरक्षण अधिनियम 2015 के बारे में, जिसे सामान्य तरीके से लोग जो है जेजे एक्ट या जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नाम से जानते हैं। तो इसको जो है 2-3 जो है लेक्चर में हम कवर करेंगे और अच्छे से देखेंगे। ये जो जेजे एक्ट है या किशोर न्याय जो अधिनियम है, कहाँ कहाँ इम्पोर्टेंट है, आपका राजस्थान में भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है बिहार में जो है मेंस वगैरह में मिल जाएगा। उसके बाद जो है एमपी एडीपीयू में, तो कई जगहों पे जो है आपको ये मिल जाएंगे। अगर आप स्टेट जुडिशरी और एपीयू एडीपीयू की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप वहाँ से जो है देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देखिए। सबसे पहले जो है कोई भी एक्ट हम पढ़ते हैं तो उसका उद्देश्य को जानना हमको बहुत ज़रूरी होता है। तो इसका जो जेजे एक्ट यानी किशोर न्याय जो अधिनियम है, इसका उद्देश्य क्या है। पहली बात देखो क्या होता है, ये जो बना हुआ एक्ट है ये बालकों की देख रेख और संरक्षण तथा विधि की उल्लंघन करने वाले बालकों से संबंधित जो है अ, ये इसमें मामले जो होते हैं वो लागू होते हैं, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद जो ये बालकों के अधिकारों से संबंधित उनकी अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए जो है ये पारित किया गया था। यानी कि यहाँ पे हम दो चीज़ देखते हैं। पहले तो बालकों की देख रेख और संरक्षण से संबंधित ये विधि है, ठीक है। और उल्लंघन करने वाले बालकों पे भी ये विधि लागू होती है। साथ साथ जो है उनके अधिकारों के संरक्षित किया गया है इस अधिनियम में, इसके उद्देश्य ये हैं। इसे देखिए, सबसे पहले तो इसके और एक बात बता दूं कि इसे जो है, ठीक है, सर्वप्रथम भारत में किशोर न्याय अधिनियम 1986 में इसे पारित किया गया। ठीक है, देखो यहाँ पे जो है इसकी अधिकारों को संरक्षण करना या देख रेख के संबंधित जो है इसे सबसे पहले 1986 में जो है पारित किया गया। उसके बाद सन 2000 में भी जो है किशोर न्याय बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण अधिनियम 2000 पारित किया गया। तो 1986 में भी बालकों से संबंधित प्रावधान या जो है अधिनियम थे, और उसके बाद 2000 में भी थोड़ी से संशोधन करके जो है बच्चों की सुरक्षा एवं संरक्षण अधिनियम 2000 पारित किया गया। ठीक है, और फिर से पुनः इस अधिनियम के स्थान पर जो है ये 2015 में किशोर न्याय बालकों की देखरेख संरक्षण अधिनियम 2015 लागू हुआ। ठीक है, 31 दिसंबर 2014 को जो है राष्ट्रपति के द्वारा जो है इस पे हस्ताक्षर हो जाते हैं और 15 जनवरी 2015 को ये जो है लागू हो जाता है। टोटल अध्याय की बात करें वो 10 हैं, कुल धाराएं जो है 112 हैं। तो जो भी इम्पोर्टेंट जो धाराएँ हैं उन सभी को जो है हमने कलेक्ट किया है, और जो कुछ भी एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं उनको भी जो है वन लाइनर के फॉर्म में हमने जो है एडजस्ट किया है। तो आई होप ये चीज़ें आपको काफ़ी जो है हेल्पफुल होंगी। यदि आप चैनल में नए व्यूअर्स हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए देखिए, सबसे पहले टोटल जो अध्याय है वो 10 है। धाराओं की बात करते तो 112 धाराएं हैं। किशोर न्याय अधिनियम 2015 जो है भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद उनका जो है उनको फॉलो करता है। वो अनुच्छेद याद हमको करना है क्योंकि ये सीधे डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो कौन कौन से आर्टिकल, आर्टिकल 15 क्लॉज 3, 39 क्लॉज 2, 45 और 47 याद कर लीजिएगा। 15 का खंड 3, 39 का खंड 2, 45 और 47 जो है भारतीय संविधान की ऐसे अनुच्छेद हैं जो जेजे एक्ट यानी किशोर न्याय अधिनियम 2015 जो है उससे संबंधित है। ठीक है, सेक्शन 1 जैसे सभी अधिनियम में होता है वैसे इसमें भी है कि नाम क्या है और कहाँ तक लागू है। तो इसका नाम जो है किशोर न्याय बालकों की देख रेख संरक्षण अधिनियम 2015 है, और ये जो है 2019 में 31 अक्टूबर 2019 को जब जम्मू और कश्मीर से संबंधित जो प्रावधान था उसको हटा दिया गया, तो पूरे संपूर्ण भारत में भी फिलहाल वर्तमान के समय में जो है ये लागू है। ठीक है, सेक्शन 2 में जो है परिभाषा खंड है, यानी कि परिभाषाएं दी गई हैं। तो उसमें देखेंगे सबसे पहले 2 क्लास 1 में जो है परित्यक्त बालक की परिभाषा दी गई है। तो परित्यक्त बालक किसे कहते हैं, ठीक है, वे बालक जैसे देखो जो है अगर हम देखें तो बायोलॉजिकल फादर है, ठीक है, और एक होता है एडॉप्टेड फादर मदर। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों तीनों जो है कवर किया गया है। तो वे बालक जिनको जैविक माता पिता या किसी संरक्षण या दत्तकग्राही माता पिता ने जो है उसे छोड़ दिया है, ठीक है, या किसी अगर कमेटी में समिति में जो है ये है बालक, तो वहाँ से जो है जैसे कि मान लो कि ये जैविक माता पिता, दत्तक जो ग्राही है और संरक्षक, ठीक है,
मान लो अगर ये दोनों नहीं है तो जैविक माता पिता होंगे, या कोई ये माता पिता नहीं है तो संरक्षक हो सकते हैं, या कोई अडॉप्टेड जो है मदर फादर हैं, तो वो क्या करते हैं जो है, अगर वो परित्यक्त किए गए हैं, परित्यक्त का मतलब ये हुआ कि छोड़ देना, ठीक है। तो ऐसे केस में क्या होता है यहाँ पे कि एक समिति जो है वो क्या करती है, अगर ऐसा घोषित कर देती है तो ऐसे बालक को जो है परित्यक्त बालक कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे दत्तक ग्रहण, सेक्शन 2 क्लास 2 में 2 के खंड 2 में बताया गया है। तो कौन है, तो ऐसे बालक जो वास्तविक माता पिता ने उसे छोड़ दिया है और उसके बाद जो है समिति के द्वारा जो है किसी अन्य व्यक्ति ने जो है उनको अडॉप्ट कर लिया है, तो ऐसे माता पिता को अडॉप्टेड मदर और फादर कहते हैं, और समस्त अधिकार जो है उनके पास जो है आ जाएंगे, ठीक है, जो भी पुत्र का होता है या दत्तक पुत्र का। और जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं पिता को उस बालक के समस्त अधिकार भी दिया जाता है, ठीक है, दत्तक ग्रहण इसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो सेक्शन 2 क्लॉज 12 में जो है ये इंपॉर्टेंट है बालक, तो बालक यहाँ पे वो हैं जो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं किए हैं, ठीक है। उसके बाद जो है बालक और कौन कौन से हो सकते हैं, तो देख रेख और संरक्षण के लिए जो है जिसका कोई घर या स्थायी निवास नहीं होता है, उसके पास जीवन निर्वाह का कोई साधन नहीं है, 2 क्लास 14 में बताया गया है ये, ठीक है। उसके बाद बाल गृह इम्पोर्टेंट है, देखो 2 का खंड 19 में बताया गया है। राज्य सरकार क्या करती है, राज्य सरकार द्वारा स्वयं या किसी स्वैच्छिक या गैर सरकारी संगठनों के द्वारा जो है प्रत्येक जिलों में देख रेख के लिए जो है ये बाल गृह की व्यवस्था की जाती है, बनाई जाती है। बालकों की देखरेख जो कि सेक्शन 2 क्लॉज 21 में बताया गया है, तो एक ऐसा स्थान जहाँ पे बाल गृह हो, खुला आश्रम, संप्रेषण गृह, विशेष गृह, सुरक्षा स्थान, ऐसा स्थान जिसे बालकों की देखरेख संरक्षण के लिए मान्यता प्राप्त हो, या विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसी, ठीक है। तो ये सभी जो है बालकों की देखरेख के लिए जो है बनाए गए हैं। किशोर शब्द ये 2 का खंड 35 में परिभाषित किया गया है, ठीक वही है जैसे बालक का है, ये 18 वर्ष से कम आयु के माने जाते हैं, ठीक है। 2 क्लास 45 में छोटे अपराध को बताया गया है। छोटे अपराध वे अपराध है जो 3 वर्ष के कारावास का दंड दिया जाता है। गंभीर अपराध 254 में बताया गया है 3 वर्ष से 7 वर्ष तक के कारावास को जो है अगर दंडनीय है तो वहाँ उसे गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा जाएगा। जघन्य 2 क्लास 33 में बताया गया है न्यूनतम 7 वर्ष या उससे अधिक के कारावास से दंडनीय हो, तो ठीक है। 2 क्लास 42 में बताया गया अनाथ के बारे में, ऐसा बालक जिसके जैविक माता पिता या कोई विधिक संरक्षण, ठीक है, या दत्तक माता पिता नहीं हैं, उनको जो है अनाथ की श्रेणी में रखा जाता है। 2 क्लास 52 नातेदार को परिभाषित करता है। दत्तक प्रयोजन के लिए किसी बालक से संबंधित जैसे चाचा चाची, मामा मामी, पितामह पितामही यानी पितामह यानी पिता की तरफ से, ठीक है, और मातामह या मातामही यानी मामा जो है मम्मी की तरफ से, ठीक है, वो सभी जो है हमारे नातेदार कहलाते हैं, ठीक है। 2 क्लास 60 के बारे में अभ्यर्पित, ठीक है, अभ्यर्पित बालक क्या है, कौन है, तो जिसके माता या पिता और संरक्षक द्वारा ऐसे शारीरिक, भावनात्मक और सामाजिक जो है कारकों के कारण जो है उनके नियंत्रण से परे हैं, तो समिति ने जो है त्यजन भी कर दिया है, तो घोषित कर दिया है, तो ऐसे बालक को जो है अभ्यर्पित बालक कहते हैं। देखो सेक्शन 3 यहाँ पे अधिनियम के प्रशासन में अनुसरित किए जाने वाले असाधारण सिद्धांत जो अध्याय 2 में हैं, कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे बस जो सिद्धांत पूछे जाते हैं कि ये सिद्धांत किस में, तो हमको बस यही याद करना है। टोटल जो है यहाँ पे आप देख सकते हैं 13 सिद्धांत हैं। तो निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धांत, गरिमा और योग्यता का सिद्धांत, भाग लेने का सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, कौटुंबिक जिम्मेदारी का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, सकारात्मक उपाय का सिद्धांत, गौर कलंकी शब्दार्थों का सिद्धांत, अधिकार का त्यजन न किए जाने का सिद्धांत, समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत, एकांतता और गोपनीयता का सिद्धांत, अंतिम अवलंबन के रूप में संस्थात्मकता का सिद्धांत, प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इतने सारे सिद्धांत हैं, लेकिन हमको लर्न क्या करना जो इम्पोर्टेंट है और पूछा गया है, पहला निर्दोषिता की उपधारणा का सिद्धांत, गरिमा और योग्यता के सिद्धांत, सर्वोत्तम हित का सिद्धांत, सुरक्षा का सिद्धांत, सकारात्मक उपाय का सिद्धांत, समानता और विभेद न किए जाने का सिद्धांत, एकांतता और गोपनीयता का सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमको ये सारी चीज़ें जो है, और एक चीज़ यहाँ पे आप देख सकते हो
टोटल 16 है, ठीक है, कितने हैं, 13 नहीं है, 16 है, ठीक। उसमें से नए सिरे से शुरुआत करने का सिद्धांत, अपयोजन का सिद्धांत, यहाँ पे एक और है जो इम्पोर्टेंट है, नैसर्गिक न्याय का सिद्धांत, इसको आप देख सकते हैं। अध्याय 3 में हम आते हैं जो कि 4 से लेकर के 9 धाराओं तक है। तो सेक्शन 4 जो कि इम्पोर्टेंट है, किशोर न्याय बोर्ड, ठीक है। बालकों की संरक्षण संबंधी जो है न्याय बोर्ड बनाया गया। राज्य सरकार जो है प्रत्येक जिले में जो है एक से अधिक किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना करेगी और अधिनियम के अधीन विधि का उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में अपनी कृतियों और शक्तियों का प्रयोग करेगा, ठीक है। किशोर न्याय बोर्ड ऐसे महानगर मजिस्ट्रेट या प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा बनाया जाएगा। कम से कम 3 वर्ष का अनुभव हो, ठीक है, उनके पास, और कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो उससे मिलकर के बनेगा। कम से कम एक महिला सदस्य होंगी। तो क्या क्या होगा, महानगर मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट से बनेगा, कोई सामाजिक कार्यकर्ता हो जिसको 3 साल का अनुभव हो और एक महिला सदस्य होना, यानी कि टोटल 4 जो है मेंबर मिलकर के इसको बनाएंगे। सेक्शन 5 की बात करते हैं। उस व्यक्ति का स्थानन जो जांच प्रक्रिया के दौरान बालक नहीं रह जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है। तो ऐसा कोई बालक अपराधी के रूप में गिरफ्तार किया गया, उस समय जो है वो बालक था, लेकिन जांच और विचारण ट्रायल वगैरह जब हो रहा था तो उस समय 18 वर्ष पूरा हो जाता है, तो उसे जो है किशोर, उससे तब भी जो है उसे किशोर ही माना जाएगा, ठीक है। सेक्शन 10 क्लास 1 विधि के उल्लंघन करने वाले बालकों के संबंध में प्रक्रिया जो है 10 से 26 दिया गया है। इस अधिनियम के अंतर्गत बनाए गए नियम का उल्लंघन करने वाले प्रत्येक जो भी बालक गिरफ्तार किए गए हैं तो उसके लिए जो है विशेष पुलिस बल यूनिट या बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के प्रभार में रखा जाएगा, ठीक है। और गिरफ्तारी किए गए बालक को उनकी जो अगर हम बात करें तो जो यात्रा वगैरह का समय होता है उनको छोड़ करके 24 घंटे के अंतर्गत जो है किशोर न्याय बोर्ड के समक्ष जो उनको पेश किया जाना चाहिए। 24 घंटे का जो समय है वो तो सामान्यतः सभी जगहों पे है। गिरफ्तार किए गए बालकों की किसी भी दशा में पुलिस अभिरक्षा यानी कि पुलिस कस्टडी या जेल में नहीं रखा जाएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बालक के संबंध में यदि बोर्ड की राय कि माता पिता या कोई अन्य व्यक्ति उसका प्रभाव लेने के लिए उपयुक्त है तो उसे रहने दिया जाएगा वहीं पे। बालक चाहे जमानती अपराध किया हो या अजमानती अपराध में गिरफ्तार किया गया, उसे जो है श्योरिटी यानी कि प्रतिबूल ले करके जो है जमानत पर उसे छोड़ दिया जाएगा, ठीक है। बालक द्वारा अगर कोई जघन्य अपराध किया गया है या उसने 16 वर्ष की आयु पूरी कर ली है, ठीक है, या 16 वर्ष से अधिक आयु का है, तो किसी न्याय बोर्ड द्वारा अपराध करने की और उसकी मानसिक या शारीरिक क्षमता को प्रथम दृष्टि यानी कि प्राइमा फेसी जो है निर्धारित किया जाएगा, सेक्शन 18 में है। उसका सेक्शन 19 की क्लास 3 है, ये सुनिश्चित करेगा कि बालक जो विधि का उल्लंघन करते हुए पाया जाता है उसे 21 वर्ष की आयु होने तक जेल में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। यदि विधि का उल्लंघन करने वाला बालक जब किसी विशेष गृह आदि संस्था से फरार हो जाता है, ठीक है, तो मान लो कहीं जो है उसको किसी यूनिट के द्वारा रखा गया और वहाँ से वो फरार हो गया, तो उसी संस्था को पकड़ करके लाने की जिम्मेदारी होती है, सेक्शन 26 बताता है। फरार बालक को जेल में नहीं भेजा जाएगा, न ही उसके विरुद्ध कोई अतिरिक्त कार्रवाई की जाएगी, सेक्शन 26 क्लास 4 है। 26 में विधि का उल्लंघन करने वाले को भगोड़े बालक, ये सीधे पूछा जा सकता है। बालक न्यायालय की जो है शक्तियाँ सेक्शन 19 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद जो है हम नेक्स्ट वीडियो में जो है चैप्टर 5 को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। आई होप ये वीडियोज़ आपको अच्छा लगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।